हाय एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में देखेंगे झारखंड प्रीवियस ईयर सवाल। तो आज के वीडियो में झारखंड प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत झारखंड सचिवालय 2012 मेंस में पूछे गए सवाल देखेंगे। तो जेएसएससी सीजीएल 2012 मेंस के सवाल जो झारखंड से रिलेटेड थे। तो पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या था? तो झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्र खेल का शुभंकर क्या था? तो 34वां राष्ट्र खेल का शुभंकर क्या था? हाथी प्लस छुआ कोयल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छुआ। तो 34वां राष्ट्र खेल का शुभंकर क्या था? छुआ। और छुआ क्या होता है? हिरण का बच्चा। और 34वां राष्ट्र खेल से और कितने सवाल पूछे जा सकते हैं जो झारखंड से रिलेटेड है? तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा? 34वां राष्ट्र खेल हुआ कहाँ पे था? झारखंड में, सवाल में ही है। और कब हुआ था? अगर कब हुआ था ये पूछे तो 2011 आंसर होगा। 34वां राष्ट्र खेल कब हुआ था? 2011 में। इसका उद्घाटन समारोह कहाँ पे हुआ था? रांची में। और समापन समारोह भी कहाँ हुआ था? रांची में। और समापन समारोह का स्टेडियम पूछे तो क्या होगा? बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची। तो एक और क्या हो जाता है? बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में। और इस 34वां राष्ट्र खेल में खेल मशाल किसने जलाई थी? दीपिका कुमारी, और जिसका संबंध तीरंदाजी खेल से है। और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? तो 34वें राष्ट्र खेल में झारखंड की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो टोटल 850 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछा जा सकता है। तो 34वां राष्ट्र खेल में झारखंड का स्थान क्या था? तो झारखंड का स्थान 5वां था। तो झारखंड का स्थान 5वां। तो पहला स्थान किसको मिला था? सर्विसेज को। और झारखंड टीम ने टोटल 96 पदक जीते थे, इनमें से 33 गोल्ड था। अगला सवाल के देख लेते हैं अब। और इसमें जो पलाश है, पलाश झारखंड का राजकीय पुष्प है। हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। तो आपको बताना है झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे क्या है? जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से है? तो जयंत तालुकदार का संबंध तीरंदाजी से है। तो तीरंदाजी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन 1907 में किया गया था। और इससे और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? तो टाटा एंड आयरन कंपनी का गठन 1907 में किया गया था। गठन स्थापना किसने किया था? जमशेद जी टाटा ने। कब? 1907 में। कहाँ पे? जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे। कौन जगह का नाम पूछे तो साक्षी नामक स्थान हो जाएगा। और पूछे किस नदी के किनारे? नदी हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे। और टाटा आयरन स्टील कंपनी से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? 1911 से उत्पादन प्रारंभ हुआ, 1907 में स्थापना हुआ था। अगला क्या है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जो है दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। अगर सवाल पूछे कहाँ से, तो टोरी क्षेत्र से, जो कहाँ पे है? लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है। और दामोदर नदी से कुछ अन्य सवाल पूछे जा सकते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देव नदी। आपको कमेंट करके बताना है दामोदर नदी किस नदी में जाके मिलती है। और पार्श्वनाथ जो ऑप्शन में है, वो पार्श्वनाथ झारखंड की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और ये जैन धर्म से संबंधित है। इसे सर्वोच्च शिखर जो है 1365 मीटर, अगर फीट में पूछे तो 4480 फीट हो जाएगा। इसे संवेद शिखर या तो शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? जो 2011 में जनगणना हुआ था, इसके अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 947। तो सरकारी आंकड़े के अनुसार जो जेपीएससी और जेएसएससी ने सही माना है तो 947 है। लेकिन आपको बुक में 949 भी मिलेगा, 948 भी, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी के अनुसार 947 सही आंकड़ा है। इसलिए 947 पर फिलहाल ध्यान दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित सभा कौन सी है? ग्राम सभा। तो इसका है ग्राम सभा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। और जादूगोड़ा की खान किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम जिले में। अगर जिले की पूछे तो पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान है, जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे, छोटा नागपुर 29 समाज की स्थापना कब हुआ था?
तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से सवाल पूछा है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1915 में हुआ था। किसके द्वारा? जुएल लाकड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? जुएल लाकड़ा के द्वारा इसकी स्थापना, छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक जुएल लाकड़ा। और 1930 में किसका स्थापना हुआ था? किसान सभा। तो किसान सभा की स्थापना 1930 में किसके द्वारा? ठेबले उरांव। और 1995 में किसका स्थापना हुआ था? जैक का 1995 में स्थापना हुआ था। 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा झारखंड आदिवासी विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1968 में। लेकिन सवाल था छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में। आगे क्या है? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? रामगढ़ में कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में कब हुआ था? 1940 में। तो सही आंसर हुआ 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और इससे एक और सवाल, दो सवाल पूछे जा सकते हैं मुख्यतः। तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? मगहर स्थल। और प्रवेश द्वार का नाम क्या रखा गया था? बिरसा प्रवेश द्वार। आगे क्या है? किसके नेतृत्व में 1874 का खेरवार आंदोलन हुआ था? तो सबसे बड़ी बात है, खेरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। लेकिन इसका नेतृत्व करता कौन था? भागीरथ मांझी। तो 1874 के खेरवार विद्रोह का नेतृत्व करता थे भागीरथ मांझी। आगे, मरांग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मरांग गोडा नीलकंठ हुआ पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी। तो डॉक्टर महुआ मांझी द्वारा रचित पुस्तक है मरांग गोडा नीलकंठ हुआ। तो ये थे 2012 जीएसएससी सीजीएल मेंस में झारखंड से पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए पुराने वीडियो।